क्वेश्चन है आपका, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है, तो दी गई समीकरण को सॉल्व करके आपका बराबर में कौन सा आंसर आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका 63 लिखा गया है, उसके आगे गुणा लिखा गया है। तो गुणा का अर्थ क्या होता है, गुणा का अर्थ माइनस होता है। तो 63 माइनस 24 किया, उसके आगे आपका प्लस लिखा गया है। तो प्लस का अर्थ भाग होता है, भाग 8 किया, उसके आगे आपका भाग लिखा गया है। तो भाग का अर्थ प्लस होता है। तो प्लस 4 किया, उसके आगे आपका प्लस लिखा गया है। तो प्लस का अर्थ भाग होता है, भाग 2 किया और उसके आगे आपका माइनस लिखा है। तो माइनस का अर्थ गुणा होता है, गुणा 3 किया। तो इसे हम आगे सोल्व करते हैं इक्वेशन को। तो 63 का आपका 63 रहेगा, माइनस का जो आपका 24 है, 24 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 या 24 से 3 बार आपका भाग जाएगा। इन दोनों को सोल्व करने पर आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। और आगे प्लस का 4 लिख देंगे और प्लस का जो 4 है उसमें हम 2 का भाग देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 बार आपका भाग चला जाएगा। तो 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाग देने पर। और आगे क्या लिखा है, गुणा 3। तो 3 से इसे गुणा कर देंगे। तो इसे हम आगे सोल्व करेंगे। तो 63 में से हमने 3 घटाया तो कितना बचा, 60 बचा। प्लस 2 को 3 से गुणा किया तो 2 तिया 6 बचा। और 60 में हमने 6 को जोड़ा तो संख्या आपको 66 प्राप्त हो गई। और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें एक नंबर सीरीज गिवन है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में हमें नंबर फाइंड आउट करना है। सीरीज है 5, 13, 29, 61, 125 और क्वेश्चन मार्क है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 5 के बाद 13 आ रहा है, 13 के बाद में 29 आ रहा है, 29 के बाद में 61 आ रहा है, 61 के बाद में 125 आ रहा है। तो ये श्रेणी कैसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसमें हमें गुणा और प्लस का यूज करके इस श्रेणी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमें 5 से 13 पर पहुंचना है तो 5 को कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और प्लस 3 कर देंगे। तो 5 को गुणा 2 किया तो कितना आ गया, 10 हमारा आ गया। प्लस 3 किया तो 13 हमारा आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 5 को गुणा 2 प्लस 3 करने पर हमारा 13 पे हम पहुंच गए। अब 13 को भी सिमिलर हम करेंगे। 13 को हमें 2 से गुना कर दें तो 13 दूना 26 और 3 इसमें जोड़ दिया जाए तो हम 29 पर पहुंच जाएंगे। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पे हमने अप्लाई करी। उसके बाद में 29 को भी हमें अगर 3 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाता है, ये हमारा 58 आ जाता है। और इसमें भी हम 3 जोड़ देते हैं तो हमारा 61 आ जाता है। नेक्स्ट आगे भी हमें 61 को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, ये हमारा 122 आ जाता है। और प्लस इसमें 3 कर देते हैं तो 125 आ जाता है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड आउट करना है। तो 125 का हमें डबल करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 250 हमारा आ जाएगा। प्लस इसमें हमें 3 करना पड़ेगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 253 हमारा आंसर आ जाएगा। इन्हें आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3x3 की टेबल गिवन है जिसमें आपकी 3 रो है और 3 ही कॉलम है। और यहाँ पर 1 नंबर आपका यहाँ पर मिसिंग है। ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, जो आपकी डिजिट दी गई है उसमें हमें रो को कंसीडर करते हैं। तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये आपकी सेकंड रो हो गई, ये आपकी थर्ड रो हो गई। तो सबसे पहले हम इन्हें
जोड़कर देखते हैं तो 3 प्लस 6 प्लस 8 करते हैं तो कितना प्राप्त होगा? आपका 17 प्राप्त होगा, क्योंकि 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 और 8 17 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड वाली रो के अंदर भी हमें सभी को जोड़ते हैं तो 5 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये भी आपका 8 और 4 12, 12 और 5 17 हो जाएगा। तो इसका टोटल भी आपका 17 हो जाएगा। इसी प्रकार ये थर्ड वाली रो को हम जोड़ते हैं तो इसका टोटल भी कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए, क्योंकि पहली रो का टोटल 17 आया और सेकंड रो का टोटल भी 17 आया। तो 4 प्लस 7 प्लस एक्स, हम इसे एक्स मान लेते हैं, इसका मान कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 प्लस एक्स इक्वल टू 17 हो गया। तो एक्स का मान हमें प्राप्त करना है तो ये संख्या 11 यहाँ पर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगी तो 17 माइनस 11 हो जाएगा। तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी? हमें 6 प्राप्त हो जाएगी। मतलब एक्स का मान हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा ए आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, उनमें एस और जेड के बीच में और ए और पी पंक्ति के अंतिम छोर पर है और आर और ए के दाईं ओर बैठा है, तब पी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो 1 बाई 1 सभी लोगों को हम बैठाते हैं तो कितने पर्सन हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं। तो सबसे पहले 6 जगह हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 जगह यहाँ पे हमने बना ली और इसमें 1 बाई 1 हम इसे पढ़ते हुए इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है उनमें एस और जेड बीच में, एस और जो जेड है वो बीच में बैठे हैं। तो बीच वाली पोजीशन कौन सी है? ये वाली आपकी बीच वाली पोजीशन है। तो एस यहाँ पर बैठ सकता है, जेड यहाँ पर बैठ सकता है, या फिर जेड यहाँ पर बैठ सकता है और एस यहाँ पर बैठ सकता है, क्योंकि दोनों कहाँ बैठे हैं? पंक्ति के बीच में बैठे हैं। और आगे कहा गया है ए और पी पंक्ति के अंतिम छोर पर है। ए और पी कहाँ है? अंतिम छोर पर है। और आगे कहा गया है आर के बाईं ओर, आर ए के बाईं ओर बैठा है। तो बाईं ओर कैसे बैठेगा? तो आर क्या बैठा है? ए के बाईं ओर बैठा है। तो ए का बायां कैसे हो जाएगा? ए तो आपका अंतिम छोर पर है, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसके अलावा आपका क्या बचा? पी भी आपका कॉर्नर पे बैठा है। तो यहाँ पर 5 कैंडिडेट हमने यहाँ पर बैठा दिए। एक आपका मिसिंग है और मिसिंग कौन है? एक्स है। तो एक्स को भी खाली स्थान पर हम बैठा देंगे। तो यहाँ पर सभी व्यक्तियों को हमने बैठा दिया है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? तो पी के दाएं एक्स बैठा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है।